हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैट्राइसिस ऑफ बीटेक आईटी सेक्टर। इसके पहले हमने एक और वीडियो डाला था जो मैट्राइसिस के बेसिक्स पे था। सो अगर आप उस वीडियो को चेकआउट नहीं किए तो आप जाके चेक कर लीजिए, क्योंकि उसमें जो बेसिक्स हैं वो आपके आगे के जो मैट्राइसिस के सम करने वाले या टॉपिक करने वाले उसके लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो वो उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो आप चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, सो हियर यहाँ जो आपका बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैथ्स का जो फर्स्ट टॉपिक होता है मैट्राइसिस का, वो होता है रैंक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस टू द रैंक। रैंक होता क्या है ना। सो ये वर्ड आपने पहली बार सुना होगा। सो अ मैट्राइसिस इज सेड टू बी रैंक आर व्हेन कोई भी जो मैट्राइसिस है, मैट्राइसिस आपको समझा चुका हूँ होता क्या है ना। तो कोई भी मैट्राइसिस है उसमें रैंक कब किसको कहा जाता है। अब लोगों को डाउट होगा रैंक बोला किसको जाता है। सो रैंक तब कहा जाएगा व्हेन इट हैज़ वन नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। यूँ समझ लीजिए आपने कोई 3x3 ऑर्डर का एक कोई मैट्रिक्स लिया है। ओके, अगर उसमें जो कोई रो है, नंबर ऑफ रोज जिसमें नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज हैं, समझ रहे हो आप कि अगर कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, ओके, उसमें जितने नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज रहेंगे है ना, वो रैंक को शो करेंगे। ओके, एंड जो सेकेंड पॉइंट है, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर हायर देन आर वैनिशेस। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है या 3x3 का मैट्रिक्स है, कितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, उसमें अगर उसकी जो वैल्यू है, आर की जो वैल्यू है वो ऑर्डर से ज़्यादा आ रही है ना, तो वो किस में आ जाएगा, वो क्या शो करेगा, ज़ीरो शो करेगा। सो डेफिनेशन को हटाऊँ मैं डायरेक्ट बात बोलूँ तो पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इज़ रैंक। बस आपको इतना ही पॉइंट याद रखना है। यहाँ पर मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपको एक लाइन में शो करके दिखाया हूँ, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इज रैंक। ठीक है। सो अभी आपको ये थ्योरेटिकल आप देख लीजिए, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ओके, सो हियर यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, लाइक ए कोई मैट्रिक्स है, कोई अननोन मैट्रिक्स है। ओके, यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स लिए 1 3 3 0 0 0 एंड 1 2 0। समझ रहे हो आप। सो आपको मैंने बताया है रोज क्या होता है। इस वाले टर्म को रोज बोलते हैं, इस वाले टर्म्स को हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर ये जो है ये R1 है, R2 है और ये R3 है। ठीक है। सो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो एलिमेंट्स है क्या क्या दिया हुआ है, 1 है, 3 है और 3 है। इसका मतलब ये ज़ीरो नहीं है, ये कोई वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, मतलब इनकी कोई वैल्यूज़ हैं। ठीक है। सो दैट्स वाई R1 क्या है, एक नॉन ज़ीरो टर्म है। ओके, यहाँ पर जो आपका R2 है वो तीनों ज़ीरो है। इसका मतलब क्या है, ये एक टाइप का ज़ीरो टर्म है। समझ रहे हो आप। ओके, सो ये एक टाइप का ज़ीरो टर्म है। एंड जो थर्ड वन इज़ 1 2 0, लास्ट वाला टर्म ज़ीरो। ये हमारा जो मेन जो फोकस होता है वो पूरा टर्म, उस रो का पूरा एलिमेंट जो है वो सब ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पर दो टर्म तो नॉन ज़ीरो और एक टर्म ज़ीरो है। ठीक है। सो ये भी किस में कंसिडर होगा, नॉन ज़ीरो टर्म में कंसिडर होगा। ओके, सो जो एक्चुअली जो हमारा रो होता है, अब हम इसमें मैं बताऊँ इसका रैंक क्या होगा। अगर इसका मैं बोलूँ कि इसका रैंक अब कैसे फाइंड आउट होगा। सो यहाँ पर नंबर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इज रैंक, राइट। मैंने आपको बताया नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इज रैंक। ठीक है। सो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितने हैं, ये R1 नॉन ज़ीरो है, R2 नॉन ज़ीरो नहीं है एंड R3 नॉन ज़ीरो। इसका मतलब यहाँ पर दो नॉन ज़ीरो है, राइट ना। सो इसका जो रैंक होगा है ना, रैंक ऑफ ए, आर ऑफ रे कितना होगा, ये 2 होगा। समझ रहे हो आप। ओके, जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज है वही हमारा रैंक को शो करता है, आर ऑफ ए। और हम रैंक को एक और तरीके से शो करते हैं, वो होता है रो का साइन आप जानते ही होंगे है ना। सो रो ऑफ ए क्या शो कर रहे हैं यहाँ पर, 2। ओके, थोड़ा थोड़ा आपका क्लियर हो गया होगा। अब आप जैसे जैसे सम्स करते जाएंगे, हम जैसे जैसे आपको सम्स बताते जाएंगे, वैसे वैसे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर मैंने 3x3 का मैट्रिक्स लिया था, अब मैं 4x4 का मैट्रिक्स लिया हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर भी हमें सेम चीज़ देखना है। ये अपना R1 है, R1 एक टाइप का क्या है, नॉन ज़ीरो है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, नॉन ज़ीरो। जो R2 है अपना, R2 भी एक टाइप का क्या है, नॉन ज़ीरो है। एज इट इज़ R3 जो है, यहाँ पर आप R3 में ध्यान से देखेंगे तो ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, बट लास्ट वाला जो टर्म है यहाँ पर 5 आ गया है। ओके, तो क्राइटेरिया ये है कि पूरा टर्म ज़ीरो होना चाहिए, कोई एक एलिमेंट
नहीं छूटना चाहिए। एक एलिमेंट भी नॉन जीरो आ गया तो इसका मतलब वो कंसीडर नहीं होगा, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर R3 में ये 5 आ चुका है, इसका मतलब ये भी किस में आएगा, नॉन जीरो टर्म में आएगा। एंड जो फोर्थ वन इज 1 2 3 4 8 मीन्स ये भी किस में आएगा, नॉन जीरो टर्म में आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो 4x4 का मैट्रिक्स था, इसमें जो रैंक जो फाइंड आउट हुआ RA, वो कितना होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स, राइट ना। तो यहाँ पे टोटल कितने हुए, 4 नॉन जीरो टर्म्स है। सो हमारे RA की वैल्यू क्या आई, 4। और हम रैंक को और किस तरीके से शो करते हैं, रो से। सो रो ऑफ A इज इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है सबको, ओके। सो नाउ अब हम क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। बट इससे फॉलो अप करने से पहले जो मेन जो अपना क्राइटेरिया होता है, सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होता है एक्चुअली, तो हमको पहला रूल ये रहता है कि हमें उसको पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बेसिक्स में आपको ऑलरेडी बताया है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक्चुअली होता क्या है ना। बट मैं आपको फिर स्टिल वापस समझा देता हूँ। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है ये जो ऊपर वाले जितने टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, उनकी एक खुद की वैल्यूज़ होगी, वो जीरो नहीं होंगे, जीरो से ज़्यादा होंगे। इट मीन्स वो 1 to infinity कुछ भी वैल्यू हो सकते हैं। एंड जो नीचे वाले जो ये 3 टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो होने चाहिए, तब हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब डाउट होगा कि जैसे बाय द वे यहाँ पर 3x3 का मैट्रिक्स था, तो हमारे ये नीचे के 3 टर्म क्या होंगे, जीरो होंगे, ओके। वैसे ही हो सकता है वो जो अपना टर्म हो वो 4x3 में आ जाए, 4x4 में आ जाए। सो उनके बेसिस में जो जीरो होंगे वो कैसे फॉर्म होंगे, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट पेज में हम यही बात करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अपना 3x3 का मैट्रिक्स था, राइट ना, ओके। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर हमारे 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। टोटल 9 एलिमेंट्स है इसमें। सो 3x3 के मैट्रिक्स में जो नीचे के ये 3 टर्म होते हैं, ठीक है, मैंने ट्रायंगल बना के शो किया है। ये जो नीचे के ये 3 टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं, राइट। अब हम यहाँ बस आप देख रहे होगे, यहाँ पर अब ये 3x4 का मैट्रिक्स है, राइट ना। सो इधर पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब 12 है, ठीक है। सो यहाँ पर जो अब ये जो हम जीरो जो फॉर्म करेंगे, यहाँ पर जो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म होगा वो कैसे फॉर्म होगा, जस्ट लाइक दैट। समझ में आ रहा है आपको। इट मीन्स यहाँ पर जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो इस तरीके से होगा, मतलब ये यहाँ के टर्म्स को क्या करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे जीरो करेंगे, उसके बाद वो उसके हम रैंक फाइंड आउट करेंगे। वैसे ही एज इट इज़ यहाँ पर जो 4x4 का मैट्रिक्स है उसमें क्या होगा, तो यहाँ पर ये ऐसे टाइप का फॉलो अप होगा, समझ रहे हो आप, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, ओके। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में स्टिल आप पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर अगर यहाँ पर जो 4x4 का मैट्रिक्स होगा, ऊपर नीचे के ये साइड के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, उनको पहले जीरो करेंगे, आफ्टर दैट क्वेश्चन में हम फिर उनके रैंक फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हियर 4x3 का मैट्रिक्स आ गया, तो 4x3 के मैट्रिक्स में क्या होगा, यहाँ ऊपर के ये टर्म्स जस्ट लाइक दैट ऐसा होगा, ठीक है, क्लियर है ना। अब हम यहाँ पर सब क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो क्वेश्चन लिए थे हम पहले, उसी क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पर अब फाइंड करेंगे उसके रैंक, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करने के तरीके बता देता हूँ। पहले हम इसको कोई भी मान लेते हैं, ए नेमिंग कर देते हैं, इस मैट्रिक्स को कर देते हैं, ठीक है। 1 3 5 2 -1 4 -2 8 एंड 2, ये अपना कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, समझ में आ रहा है ना सबको, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ना याद रखना हमेशा जब हम उनको रैंक फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम इसको ना रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। रो ट्रांसफॉर्मेशन अब क्या होता है, इट मीन्स रो टू रो सॉल्व होगा, कॉलम को भी कंबाइन नहीं करना, हम सिर्फ रो टू रो सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर सब हम क्या लगाते हैं, प्रॉपर्टीज़ या रूल्स लगाते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, एक प्रॉपर्टी लगाएंगे और उसके बेसिस में पहले ये टर्म है यहाँ सेट की, ये जो 3 टर्म है एज अकॉर्डिंग टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, उसमें ये 3 टर्म्स को पहले जीरो करेंगे, और जैसे ये जब जीरो हो जाएंगे तो हम उसको ऑटोमेटिकली उस पर रैंक जैसे पता लगाते हैं तो वैसे पता लगा लेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो मैं पहले क्या करता हूँ, R2 को लेता हूँ, पहले ये वाला टर्म को जीरो करते हैं, आफ्टर दैट हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर R2 के तरफ में हम देखते हैं, तो R2 की तरफ में क्या करते हैं, क्या करेंगे कि ये जो टर्म जीरो हो जाए, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, R2 - 2R1 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर R2 है, R2 यहाँ पर 2 है ना, उसमें से मैं जो R1 है, ये जो R1 टर्म है, उसमें अगर मैं ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, उस फर्स्ट एलिमेंट में 2
मल्टीप्लाई करके और 2 से माइनस कर दूँ, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये जो हम लोग किए थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो किए हैं उसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर ये अपना R2 ये था 2 था, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, माइनस ऑफ 2 इंटू R1 किया, मतलब 1 तो इसका टर्म था, 2 मल्टीप्लीकेशन किया था उसमें। सो यहाँ पर क्या आ गया 2 - 2 विच इज़ इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है सबको? ओके। सो यहाँ पर ये टर्म अपना क्या हो गया इससे, इसके बेसिस पे, ठीक है। ये टर्म यहाँ पर से 0 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी अप्लाई होगा और ये सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम दो प्रॉपर्टीज एक साथ लगा सकते हैं। मैं आपको पार्ट बाय पार्ट करके दिखाता हूँ फिलहाल तो, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं ये प्रॉपर्टी डाला तो हमारा जो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो कैसे फॉर्म होगा, ठीक है। देखो हम यहाँ पर फंक्शन R2 में लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी R2 में लगा है तो R2 चेंज होगा, बाकी R1 और R3 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो फर्स्ट R1 है, रो 1 है, वो कैसा रहेगा, जैसा था वैसे ही। जो R2 रहेगा वो चेंज होगा। तो यहाँ पर R1 R2 मैंने बताया यहाँ पर सॉल्व करके, तो ये फर्स्ट टर्म क्या हो गया 0। वैसे सेम एज इट इज़ यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। सो -1 माइनस ऑफ 2 इंटू 3, समझ रहे हो आप, है ना। सो -1 माइनस 2 3 से क्या हो जाएगा 6, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। इट मीन्स यहाँ पर क्या आ गया -7। समझ में आ रहा है? सो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया -7। अगेन अब यहाँ पर इसी के थर्ड एलिमेंट्स पे डालता हूँ, ठीक है। तो 4 माइनस ऑफ 2 इंटू 5, ठीक है। तो 4 - 5 2 से 10 हो गया, है ना। और 4 - 10 करेंगे तो -6 आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया -6, ओके। अब ये जो थर्ड था वो तो एज इट इज़ रहेगा जैसा था। नाउ अब हमारा टर्म क्या था, हमारा जो मेन फोकस था यहाँ पर 0 करना, इसको कर दिया। अब बचे क्या, ये दोनों टर्म्स। अब इन दोनों टर्म्स को 0 करेंगे, उसके बेसिस से हम रैंक फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सो अब मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और डाली। ये प्रॉपर्टी आपको खुद से सोचनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो ये इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो यहाँ पर अब हम R3 पे वर्क करते हैं। R3 पे वर्क करना है, ठीक है। सो R3 पे वर्क करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, R3 प्लस 2 इंटू R1, ओके। मैंने क्या किया, R3 प्लस 2 इंटू R1। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या सॉल्व होगा, क्या आंसर आएगा देखते हैं। तो यहाँ पर A को एज इट इज़ लिखा। अब R3 का टर्म क्या था यहाँ पर, R3 यहाँ पर क्या था, -2 था, -2 लिख देता हूँ, प्लस 2 इंटू R1, प्लस 2 इंटू R1 है, मतलब R1 क्या था अपना 1 है। तो यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू 1 करूँगा, क्या हो गया प्लस माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 0। पहले मैं R1 जैसा था वैसे लिख देता हूँ, 1 3 5 0 -7 -6। R1 और R2 एज इट इज सेम रहेंगी क्योंकि R3 पे वर्क हो रहा है, ठीक है। सो R3 पे वर्क हो रहा है तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया 0। वैसे आपको R2 को ये वाले टर्म को भी सॉल्व करना है, इस वाले टर्म को भी सॉल्व करना है, ठीक है। सो ये आप सेम जो हम लोग ये प्रॉपर्टी डालें, इसी प्रॉपर्टी में वैल्यूज पुट कर करके सॉल्व करिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। सो यहाँ पर सेकेंड वैल्यू आएगा 14 एंड जो थर्ड वैल्यू आएगा वो होता है 12, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। अब हमको क्या करना है, जो हमारा न्यू टर्म जो आया था वो क्या आया था, a इज इक्वल टू क्या आया था, a इज इक्वल टू 1 3 5 0 -7 -6 0 14 12, ठीक है। यही आया था ना आपका, एम आई राइट ना, ओके। अब हमारा मेन क्या है, ये दो टर्म तो 0 हो गए। अब लास्ट जो बचा है ये है, अब इसको हमको 0 करना है, उसके बाद हमारा रैंक फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं अब R3 पे अगेन प्रॉपर्टी डाला ना। अब हम क्या कर सकते हैं, गेस करो आप। 14 को 0 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, R3 टेंड्स टू R3 प्लस 2R2, ठीक है, समझ रहे हो ना, ओके। यहाँ पर -7 था, -7 में 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो -14 हो जाएगा, और उसमें 14 में प्लस कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। सो जब मैंने ये प्रॉपर्टी डाली तो इस प्रॉपर्टी डालने के बाद जो मेरा मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो क्या हो गया, 1 0 0 3 -7 0 एंड 5 -6 0,
ठीक है, 12 था, 6 इंटू 12, 6 इंटू 2 क्या हो गया, 12 हो गया, -12 + 12 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होगे हमारा जो मेन जो मोटो था इन तीनों को 0 करने का, वो कर दिया हमने। ठीक है, कर दिया ना। अब यहाँ पर आप देखिए, चेकआउट कीजिए कि नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स कितने हैं टोटल, नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स कितने हैं, बताइए बताइए कमेंट सेक्शंस में। ओके, नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स यहाँ पर टोटल 2 हैं। ये थर्ड वन के तीनों टर्म्स, जो तीनों टर्म्स है वो क्या है, 0 है। ओके, इट मीन्स वो 0 टर्म है, और ये जो 2 टर्म्स हैं वो क्या है, नॉन जीरो टर्म है। समझ रहे हो। सो यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स कितने, 2। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है जो कि रो से शो होता है, वो कितना हुआ, 2। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझ में आया सबको, कोई डाउट तो नहीं है। ओके, सो अगर स्टिल आपको किसी चीज रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आगे हम जो नेक्स्ट पोर्शन जो है, सेम क्वेश्चन इसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करेंगे जो कि CSVT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। ओके देन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।